नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आदित्य नामदेव। आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस में कलह कैसे होगी सुलह। आए थे आग बुझाने, यहां चिंगारी और भड़क गई। संगठन जोड़ने निकले थे पर सियासत की नस ही चटक गई। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज लड़ाई सत्ता की नहीं है, साख की है। संगठन को सींचने आए थे सचिन पायलट, लेकिन धमतरी से लेकर कांकेर तक जो तस्वीर निकली वो कांग्रेस की एकजुटता नहीं, कांग्रेस की कमजोरी की एक्सरे रिपोर्ट बन गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और भारतीय जनता पार्टी ने सियासी भगदड़ को चुनावी हथियार में बदल लिया। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट के दौरे से कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सुर्खियों में है। धमतरी और कांकेर में हुए विवाद ने संगठनात्मक एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे का मकसद तो संगठन को मजबूत करना था, लेकिन सामने आई पार्टी की अंदरूनी फूट ने बनती बात को बिगाड़ दिया। धमतरी और कांकेर में कार्यकर्ताओं की भिड़ंत ने न सिर्फ बैठकों का माहौल खराब किया, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व के एकजुटता के दावों पर भी बड़ा सवाल लगा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने विवाद वाले दिन ही धमतरी में हुए मामले में एक्शन ले लिया, लेकिन इस मौके पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए विवाद की आग को और हवा दे दी और इसे आंतरिक कमजोरी बता दिया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि एक दूसरे पर जूतम पैजार करे तो जनता जनादेश देगी। यही संस्कार उनको मिले हैं कि आप एक परिवार, एक व्यक्ति के प्रति अच्छे शब्दों और निष्ठावान शब्दों का प्रयोग करें और एक दूसरे से जूतम पैजार करें, आपको जनता जनादेश देगी। ये उनके लिए स्पष्ट संदेश है और सौभाग्य है मेरा कि मेरे जिले के कांग्रेस वाले इतने संस्कारवान हैं कि अपने हाईकमान के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हैं। सचिन पायलट के धमतरी दौरे का मकसद संगठन को मजबूत करना था, लेकिन बैठक के दौरान दिखी कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया। अंदरूनी मतभेद एक बार फिर खुलकर सामने आ गए। बीजेपी ने इस पूरे विवाद पर कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। पूर्व मंत्री शिव डहरिया कहते हैं कि कांग्रेस एकजुट है। जो विवाद की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस विचारधारा के नहीं है। इस तरह की कोई बात हमारे कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक है और सब मिलके काम करते हैं और जो इस तरह की बात करने वाले लोग हैं वो कांग्रेस विचारधारा के नहीं हैं। पायलट के दौरे में सामने आए विवादों ने कांग्रेस के अंदर भारी असंतोष को उजागर कर दिया, लेकिन पार्टी की माने तो ये महज सियासी अभियान है और बीजेपी सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। धमतरी की ये घटना छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए संकेत है कि संगठन में मतभेदों को जल्द सुलझाना जरूरी है, खासकर तब जब प्रदेश प्रभारी खुद ही समीक्षा के लिए मैदान में हो। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आपने देखा पैकेज क्या कुछ हुआ था धमतरी में, क्या कुछ हुआ कांकेर में। सबसे बड़ी बात यह देखिए, कांग्रेस एकजुट क्यों नहीं हो पाती। कभी मंच से रविंद्र चौबे को कहना पड़ता है भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अरे भाई, जब दीपक बैच प्रदेश अध्यक्ष है तो दीपक बैच की बात होनी चाहिए। यहाँ ऐसा लगता है हर आदमी का अपना एक गुट है, अपना एक नेता है। यही है सबसे बड़ा जो खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ता है। इसी के चलते कांग्रेस को हर चुनाव में नुकसान होता है। आप 2023 में देख लीजिए, 2023 में थोड़े दिन पहले, चुनाव के पहले एक नारा आया था, भूपेश है तो भरोसा है। रातों रात वो नारा चेंज हो गया, कांग्रेस है तो भरोसा है। तो कांग्रेस ये नहीं तय कर पाई 2023 के चुनाव में भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बाद में तय हुआ कि भाई सब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपसी खींचतान का, और कहा भी जाता है कांग्रेस हर समय कांग्रेस से ही हारती है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं हारती। बंसल न्यूज के कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या संगठन में खींचतान पायलट के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के आंतरिक मतभेद ही सत्ता की राह में उसके लिए सबसे बड़ी बाधा है? तीसरा सवाल, क्या समय रहते कांग्रेस अपने आंतरिक मतभेदों को सुलझा पाएगी? ये सवाल है। कितना कुछ सुलझा पाएगी ये तो अगला जो चुनाव होने वाला है 2028 का वो बताएगा। मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। सुनील चौधरी साहब है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। अभय नारायण जी हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा बिलासपुर से आपका नजर आ रहा है, चाय पीते चाय की चुस्कियों के साथ। कौशल जी मेरे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं कौशल जी का। सबसे पहले मैं अभय जी के पास चाहता हूं। अभय जी,
आप चुस्कियां तो ले रहे हैं चाय के लिए, लेकिन गर्माहट कांग्रेस संगठन में आ नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर सब हाथ चलाने को आतुर है। संगठन मजबूत करने आए थे आपके प्रभारी साहब, उनके सामने कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। तो इसे असंतोष कहें या नेतृत्व की नाकामी कहें अभय जी? देखिए आदित्य जी, कांग्रेस में लोकतंत्र है, सब अपनी अपनी बात कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई कार्यकर्ता अपना आपा खो बैठता है। वहां भी सरदार जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने बैठक उठाए। भारतीय जनता पार्टी जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस पे बात करने के सिवा, उसको एक मुद्दा दे दिया, लेकिन तुरंत परिस्थितियां संभाल ली गई, उन पे कार्रवाई भी कर दी गई, वो पार्टी से उनका निष्कासन हो गया और प्रदेश कांग्रेस ने उसकी रिपोर्ट मंगाई है। रिपोर्ट आने के बाद और किन किन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो तय होगा, क्योंकि अनुशासन सर्वोपरि है, आचरण सर्वोपरि है। जनता यही देखती है कि राजनीतिक दलों में अनुशासन कितना है, नेताओं का आचरण कैसा है। तो इन बातों पर कांग्रेस भी बहुत गंभीर रहेगी और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाइयां होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसे खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हमको ननकी राम कंवर को कहीं कमरे में बंद नहीं करना पड़ता, उनको नजर बंद नहीं करना पड़ता, उनको घर में ही हाउस अरेस्ट नहीं करना पड़ता। हमारा कार्यकर्ता बोल रहा है, अपनी बात कह रहा है, ठीक है, आपा खो बैठा तो अनुशासन की कार्रवाई होगी। हमको रवि भगत को पद से नहीं हटाना पड़ता, अगर वो डीएमएफ का हिसाब मांग देते हैं तो तत्काल पद से उनको हटा दिया जाता है। जो वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं उनके ऊपर उन्हीं के परिवार के लोग आरोप लगाए, लेकिन कितने लोग को हटाएंगे? कितने लोग का आचरण देखें जब पार्टी में वैसे ही लोग ज्यादा बचे हैं। तो कांग्रेस में सचिन पायलट जी एफआईआर को लेके आए हैं। अभय जी 2018 का विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए, मैं तो साक्षी था, आप भी साक्षी थे। एजाज ढेबर ने पूरे कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ कर दी थी, याद है ना आपको? उस समय जब टिकट नहीं मिली थी उनको, थोड़ा सा बता दीजिए उस बारे में भी। सुनील जी मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, कैसे भूल जा रहे हैं आप एजाज ढेबर साहब को, कैसे भूल जा रहे हैं? और जो चीजें हुई थी कांग्रेस भवन में, उसके पहले जब शासन आया था 2000 में, तब किसका कुर्ता फटा था। तो कांग्रेस में तो ये चीजें आम हैं, कोई नया तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस चीजों में कुछ रुकावट भी नहीं लग पा रही, कुछ आने वाले समय में ठीक भी नहीं। आदित्य जी, हमको बृजमोहन अग्रवाल जी का नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाना, उस पार्टी की ऑफिस में तोड़फोड़ करना और वर्तमान के प्रधानमंत्री कहाँ छुपे थे ये सब बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब इतिहास की बातें हैं, जनता सब देख रही है। रहा सवाल पार्टी का, सचिन पायलट जी बड़ा उद्देश्य लेके आए हैं। जो आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एफआईआर का डंडा बेवजह चलाया जा रहा है, उस एफआईआर में हमारी तैयारी क्या है? तो उस पे तैयारी पे, उस सोच पे, उस काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मामूली सी घटना हो गई, उस पे कार्रवाई कर दी गई, मीडिया में 2-4 दिन बनी रहेगी, लेकिन कांग्रेस में हम लोग कल ही उसको भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि विकास का, प्रदेश में कुछ बताने के लिए, अभी 28 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं, उसके अलावा कुछ बताने के लिए है नहीं। तो ये लोग हमारी ऐसी घटनाओं पे चुटकी लेने काम करते रहे। जनता इन पे चुटकी ले रही है, पूछ रही है ननकी राम जी कंवर कहाँ है। ठीक है चौधरी साहब, जब कांग्रेस खुद अपने मंच पर टूटती दिख रही है, तो क्या बीजेपी इसे सिर्फ तमाशा समझ रही है, ये मान रही कि चुनावी पटकथा अभी से लिखी जा चुकी? सुनील जी प्लीज। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, इनके प्रभारी हैं सचिन पायलट जी, वो छत्तीसगढ़ आए हैं, संविधान दिवस के कार्यक्रम में आए हैं। उसमें एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय भी है, तो बहुत ही स्वतंत्र हो गए हैं कांग्रेस के लोग। और सचिन पायलट वही हैं जो कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस के नाराज फूफा बने घूमते थे, वहाँ क्रैश हो गया। पूरी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को यहाँ क्रैश करके ही जाएंगे, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। और शिव डहरिया जी कह रहे हैं कि वो जो लोग बोल रहे थे वो कांग्रेस की विचारधारा के नहीं है। अरे आपके पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं भाई, सरदार जी आपके पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, देवेंद्र अजमानी जी, और उन्होंने बहुत स्पष्टता से आरोप लगाया कि कांग्रेस में टिकट बेची जा रही है। देखिए, ये आरोप केवल इस अजमानी जी ने नहीं लगाया, अगर हम इसके और पीछे जाएं तो पीएल पुनिया जी पर भी आरोप लगे थे पैसे के लेन देन के, कुमारी शैलजा पर भी आरोप लगे थे, इनकी प्रभारी थी पैसे के लेन देन पर,
और रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा जी ने तो स्पष्ट पत्र भी लिख दिया था और बहुत स्पष्टता से आरोप लगाया था कि कांग्रेस में सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। और वही स्थिति रायपुर का अगर और अभी मैं बात करूं तो रायपुर में नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के विषय में भी यही आरोप लग रहे हैं कि यहां पर भी ये पायलट जी आए तो नेता प्रतिपक्ष नगर निगम का पद भी बेच दिया गया। अब देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो कौन सी है? छत्तीसगढ़ में एक भूपेश कांग्रेस है। कांग्रेस के कितने प्रकार? भूपेश कांग्रेस, रविंद्र चौबे कहते हैं अगला जो चुनाव है वो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। टीएस बाबा की एक कांग्रेस अलग, जिस पर बृहस्पति सिंह लगातार, अभी आप देखेंगे फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है कि मुझे मरवाने वाले थे, तो ऐसा है वैसा, दुनिया भर का। एक कांग्रेस है चरणदास महंत जी की कांग्रेस, वही महंत जी जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चमचा कहते हैं। और दूसरा वो ही महंत जी हैं जो कहते हैं कि कार्यकर्ता जो है वो सिर फोड़ने वाला चाहिए। तो देखिए महंत जी, आपके कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता बहुत बढ़िया तरीके से आपकी बात मान रहे हैं। और एक कांग्रेस दीपक बैज की, जिसकी कोई नहीं सुन रहा है, दीपक बैज कठपुतली हो गए कांग्रेस के अंदर में, प्रदेश अध्यक्ष के नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी सोनिया जी की, राहुल जी की कांग्रेस और प्रियंका जी की कांग्रेस, और एक बेचारे मूल कांग्रेसी जो अपने आप को कांग्रेसी मानते हैं, उनकी भी कोई नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये दुर्गति है कांग्रेस की। कौशल जी, क्या ये टकराव सिर्फ नाराज कार्यकर्ताओं का था या इसके पीछे बिल्कुल साफ गुटी राजनीति आपको समझ में आ रही है? आदित्य जी, देखिए कांग्रेस में लगातार जिस तरह से स्थितियां दिख रही बहुत सारे जगहों पर, और धमतरी में जिस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ, महापौर टिकट बेचने को, तो कहीं भी आप देखेंगे धमतरी में महापौर का इलेक्शन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर मिल गया था। वहां पर जो प्रत्याशी थे उनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया था। तो कहीं न कहीं ये जो स्थिति है निश्चित तौर पर जो वहां पे जो कांग्रेस के या इवन भाजपा के भी जो नेता कहते थे कि चुनाव होता तो तगड़ा चुनाव होता, लेकिन जिस तरह से वहां पर जो परिणाम आए उसको लेकर कहीं कहीं कांग्रेस के जो भीतर खाने में नाराजगी थी, और वो नाराजगी दिखाने का इससे बड़ा अवसर मुझे लगता है कि कांग्रेस नेताओं को नहीं मिलता, क्योंकि प्रदेश के प्रभारी धमतरी में जाकर बैठक कर और उस बीच यदि इस तरह की बातें ना हो तो मुझे लगता है कि ये बेईमानी होती कांग्रेस नेताओं के लिए। क्योंकि आप देखेंगे लगातार पिछले कुछ समय से जिला अध्यक्षों की बात हो रही है, ब्लॉक अध्यक्षों की बात हो रही है, मंडल अध्यक्षों की बात हो रही है, लेकिन अभी तक सोची जारी नहीं हो पा रही है। इसके पीछे भी यही वजह बताई जा रही है कि कुछ जगहों पर जिला अध्यक्षों के नाम के लेकर अभी भी विवाद है। तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस संगठन जिसको मजबूती से लड़ने के लिए पिछले अब मात्र 3 साल 2.5 साल का समय रह गया आगामी चुनाव के लिए ही देखा जाए तो, उसके बावजूद यदि संगठन को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ये नाराजगी साफ देखी जा सकती है। अभी देखेंगे अब जिला अध्यक्षों की जब नियुक्ति होगी उस समय भी स्थिति देखी। मुझे ऐसा लगता है कि जब दीपक बैज जब प्रदेश अध्यक्ष फिर से रिपीट हुए तो उनको तत्काल प्रभाव से इस प्रभाव को इससे अपने कार्यकारिणी को घोषित करना था। बहुत सारे पद अभी भी बचे हैं जो मोर्चा प्रकोष्ठ के हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही नाराजगी है जो अगर रह कर बाहर आती है। और जिस तरह से गुटबाजी की बात होती है कांग्रेस में, निश्चित तौर पर कांग्रेस अभी भी कई गुटों में बटी हुई है। और ये जरूर कहते हैं कि हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं, लेकिन ये साफ दिख जाता है कई जगहों पर, कई अवसरों पर हम खुद देख चुके हैं इस तरह की जो स्थिति है उसको। ठीक है अभय जी, थोड़ा सा मुझे बताइए, मेरे भी गले से नीचे नहीं उतरा, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी छत्तीसगढ़ की धमतरी में क्या भांग खाकर टिकट बांटी गई थी क्या? किसी को नहीं पता कि उनका टेंडर चल रहा था? किसी को नहीं पता वो लाभ का पद ले रहे थे या लाभ वहां से नगर निगम से ले रहे थे? ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया। और उस समय तो बड़े जोर शोर से आवाज उठी थी अभय जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है, वहां के कलेक्टर ने करवाया है, राजनीति से प्रेरित है। उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में, आज तक कुछ नहीं हुआ उसके बारे में, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। क्या गलत कहा अगर उस कार्यकर्ता ने कहा कि वहां पर खरीद फरोख्त हुई है? अगर नहीं हुई थी खरीद फरोख्त तो उसके बाद क्या स्टैंड लिया कांग्रेस पार्टी ने? सबसे बड़ी बात, और कोई अगर अपनी बात रख रहा है अभय जी तो ये तो लोकतंत्र है ना, कहती है आपकी पार्टी लोकतंत्र है, सुनिए तो उसकी बात, हो सकता है उसकी बात में सच्चाई हो। शरद लोहाना साहब बहुत अच्छे इंसान है, जिला अध्यक्ष है धमतरी के, लेकिन वो भी कहते थे एक समय 10-10 महीने हो जाता है भूपेश बघेल जी से मिलने का समय नहीं मिलता। तो सबकी अपनी अपनी पीड़ा है, जो पीड़ा दिखा देता है उसको आप पार्टी से बाहर कर देते हैं अभय जी। देखिए, मैंने कहा कि सब चीज के लिए मर्यादा है और अनुशासन है। भारतीय जनता पार्टी के बंद कमरे में उठापटक हो रही है। अजय चंद्राकर जी, अमर अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी किसको कोस रहे हैं पता नहीं। ननकीराम कंवर जी हाउस अरेस्ट हो रहे हैं, इसको जनता देख रही है, लेकिन उनके झगड़े ना तो जनसंपर्क बाहर आने दे रहा है ना मीडिया दिखा रही है। और कांग्रेस का एक लोकतांत्रिक झगड़ा, और मर्यादा से बाहर कोई भी जाएगा, मर्यादा का उल्लंघन करेगा।
अबे जी वो चीज हुई थी, मैं भी बोल रहा हूँ, सुनील जी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब एक पार्टी का गमछा पहनाया गया था अजय चंद्राकर, तो अजय चंद्राकर ने वो गमछा पहनने से इंकार कर दिया था। अजय चंद्राकर भी नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो नाराजगी दबे शब्दों में नजर आती है, ऐसी उग्र रूप से नजर नहीं आती। सुनील जी मुस्कुरा रहे हैं, सच्चाई है कि अजय चंद्राकर भी नाराज है, बृजमोहन अग्रवाल भी नाराज है, निश्चित तौर पर धर्मलाल कौशिक भी नाराज है, लेकिन वो नाराजगी दिखती नहीं है भारतीय जनता पार्टी में अभय जी। और ऐसा लगता है कि फूट के गुस्सा कहीं दिखता है तो केवल कांग्रेस पार्टी में दिखता है। मीडिया के माध्यम से हमने देखा है कि उन्होंने भूपेंद्र सवन्नी को कहा था कि मैं ठीक कर दूंगा, मेरे यहाँ रोड़े ना बने। मीडिया ने दिखाया था और हम सबने देखा था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। अभी सुनील चौधरी जी ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं का नाम लिया। हमारे पास इतने नेता है ना, हमारे पास टी एस सिंहदेव है, हमारे पास भूपेश बघेल है, हमारे पास डॉक्टर महंत है, हमारे पास दीपक बैज है, हमारे पास मोहन मलकाम है, हमारे पास रविंद्र चौबे है, हमारे पास शिव डहरिया है, रुद्र। आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ वही हम दो हमारे दो, जो अमित शाह और मोदी जी लिख के भेजेंगे, वही मुख्यमंत्री, वही उप मुख्यमंत्री, वही मंत्री। कहाँ गए 4 बार के जीतने वाले चंद्राकर जी? कहाँ गए धर्मलाल कौशिक जी? न जाने किन किन पदों पे रहे। कहाँ गए अमर अग्रवाल जी? अरे हमारे पास है तो आप बोल रहे हैं कि इतनी कांग्रेस। और यही जब एकजुट हुए थे ना, और यही लोग निकले थे 13 से 18, तो आपको हवा उड़ गई थी। और इंतजार करिए, बिजली का बिल लेके यही लोग घूम रहे हैं। आए कोई मंत्री पहुंचे तो गांव में, उस दिन मीडिया दिखाएगी और फिर डिबेट होगा। जब इसी तरह आप आज कांग्रेस के झगड़े को दिखा रहे हैं, हम तो जनता के झगड़े की बात कर रहे हैं। बिजली बिल को लोग लेके खोज रहे हैं, पोर्टल को लेके किसान खोज रहा है कि सरकार के मंत्री कहाँ है, सड़कों को लेके लोग खोज रहे हैं कहाँ गया तेरा वादा। मोदी गारंटी में 2 चीज, धान और महिला बंधन। महिला बंधन में केवाईसी नहीं, 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए। अरे जरा उनकी भी बात कर लीजिए ना। कहाँ गई हमारी कांग्रेस? कार्यकर्ता डट के खड़े हैं। ठीक है चौधरी साहब, अजय चंद्राकर का जूतम पैजार वाला बयान कांग्रेस पर तंज है या लोकतांत्रिक मर्यादा की हत्या? आज बिलासपुर जरा सुनील जी फोन कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है अजय चंद्राकर जी ने उठाया, और ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अजय चंद्राकर जी नाराज हैं। अजय चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये कह रहे थे हमारे पास ये नेता है, हमारे पास 60 लाख से ज्यादा नेता हैं छत्तीसगढ़ में, कार्यकर्ता हमारे 60 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। तो आप बताइए, आप तो सोच भी नहीं सकते कितने सदस्य चौपाटी तोड़वा दिए, गरीबों की दुकान तोड़वा दिए। कहाँ है मूर्ख जी? अरे आराम से 10 करोड़ जनता का पैसा चौपाटी में तोड़वा दिया। जनता का फूफा, 10 करोड़ की चौपाटी केवल एक फूफा के कारण आपने तोड़ दी, आपने तोड़ दी। अरे हमने तो ईसाईवाद को तोड़ा नहीं, आपके भ्रष्टाचार को हमने तोड़ा नहीं, स्मारक बना के रखा जिसको आप फिर मना रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए थोड़ा सा, जनता का पैसा तो हमने तोड़ा नहीं। बयान आ रहा है ना, कितने फूफा है? रवि भगत, ये तो पुराना कांग्रेस का इतिहास है। इंदिरा जी ने भी इसी हट में कांग्रेस को तोड़ करके नई कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस बनाई थी, वहां से आपका इतिहास चला रहा है। और दूसरा 28 में 14 भी नहीं आने वाले, घोड़े बोलते थे ना, अब 28 में 14 भी नहीं आएंगे। घोड़े और लंगड़े जब जनता जूतम बाजार करेगी तो मंत्रियों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। शुरू हो गई है। कहाँ है आपके विधायक? तो इतिहास और बढ़िया है। अरे विधायक कार्यकर्ताओं को टंचमार कहते हैं, तो जूतम बाजार तो हमेशा से बनी रहती है। किसान टोकन खोज रहे हैं, जूतम बाजार हो रहा है समितियों में। छत्तीसगढ़ कहाँ है भाजपा के विधायक की बात आई, कहाँ है भाजपा के कृषि मंत्री? था 2001 जूतम में, बाजार चलो उसको बता दो भैया। और आपको बताऊं, मोहन जी वाला बड़े बता बड़े दीजिए शब्द जरा। का उपयोग हो रहा है, चैनल में दिख रहा है। आपके जो जब नेता है नेता किसी प्रतिपक्ष को बने कोई दलाल तो कह रहा है, मोहन जी ने क्या किया वो बता क्या दीजिए। कह रहा ठीक है, मैं है, लटूंगा आपको, कोई जी, मुर्दाबाद ठीक है, कह रहा जी, है, जी। कोई मुर्दाबाद ठीक कह है, रहा सुनिए है, जी। तो ऐसा शब्द है मुझे बोलने में शर्म आ रही है भाई। कौशल सब लोगों ने जी, ठीक, देखा। कौशल जी, क्या सचिन पायलट का दौरा संगठन को जोड़ने वाला था, ये माना जाए, या बिखराव को सार्वजनिक करने का एक बड़ा कारण सचिन पायलट का दौरा अब बन गया है? कौशल जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई उससे तो यही लगता है कि वहां पर बिखराव की स्थिति देखने को मिली, क्योंकि दो पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी गई है लगातार इस घटना के बाद से। तो कहीं के मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के प्रदेश प्रभारी, उसके अलावा जो कांग्रेस के जितने भी नेता छत्तीसगढ़ में हैं, उन सबको इस दिशा में सोचना चाहिए कि जब मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो आप सरकार से कैसे लड़ेंगे। तो इस दिशा में उनको प्रयास करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि बहुत सारे ठीक है, बहुत सारे गुट हो सकते हैं, लेकिन जब सामंजस्य की बात आती है तो सभी नेताओं को एक सुर में काम करना होगा, नहीं तो आने वाली स्थितियां और बिगड़ जाएगी। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि
अलग अलग गुटों में जो नेता हैं एक दूसरे के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। कई बार आप देखेंगे पार्टी दफ्तर के भीतर इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो जाती है, कई बार देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि जो प्रदेश कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनको इस समय सोचना चाहिए कि यदि हम कांग्रेस को मजबूत रखना चाहते हैं और भविष्य में जो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं 2-2.5-3 साल बाद, उसमें यदि हम अपना बेहतर परफॉर्मेंस सुधारना चाहते हैं तो कहीं न कहीं पहले कांग्रेस के नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यही सबसे बड़ा मुद्दा मिलता है कि कांग्रेस जब एकजुट है ही नहीं तो वो जनता का क्या काम करेगी, जनता के लिए क्या काम करेगी। यही वजह है कि सबसे बड़ी जो बैक फुट पर कांग्रेस नजर आती है। मुझे लगता है कि एकजुटता की बड़ी आवश्यकता है कांग्रेस के भीतर। ठीक है, अभय जी कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, क्या मान लिया जाए कि पार्टी अब गुटों से ऊपर नहीं उठ पा रही है और सत्ता से पहले अब कुर्सी की जंग कांग्रेसियों के लिए प्राथमिकता बन चुकी है? आदित्य जी, बहुत छोटी सी घटना थी, जिस घटना को जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े दिखाई दे रही है, और कांग्रेस जिस उद्देश्य से सचिन पायलट जी आए हैं उस एसआईआर पर ओर छोर गद्दी छोड़ पर काम कर रही है, और इनका असली चेहरा हम उजागर करेंगे, क्या बिहार में किया और क्या देश में करने जा रहे हैं, इसको हम उजागर करेंगे और बहुत मजबूती से करेंगे। इन घटनाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं लड़ी, कांग्रेस राजीव भवन में हुआ था भाई, अमरजीत चावला जी भाजपा के अफवाह में फंसने वाली नहीं है। महासचिव भाजपा को जरूर मुद्दा मिला है, कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं है। खुलेआम गाली गलौज किया गया, क्या ही कर लिया आप लोग, कुछ नहीं, आपका संस्कार वैसे ही है, आपके संस्कार गाली गलौच वाले हैं, स्वीकार कर लो भाई। आप लोग ऐसे ही ब्रिजमोहन जी से लेकर ननकीराम कंवर तक, रवि कंवर ऐसे ही भगत लड़ते रहो। तक संस्कार ब्रिजमोहन जी खोजिए, हो, अजय चंद्राकर जी हो, धर्मलाल संस्कार कौशिक जी हो, खोजिए, डॉक्टर रमन सिंह सारे जी हो, फूफा सारे लोगों हमारे के, वरिष्ठ ठीक नेता है, एक आपके जुट फूफा हैं। चंद्राकर छोटा जी, सा जवाब देंगे। आपके फूफा बीजेपी को भरोसा है कि कांग्रेस खोजिए ना आपसी लड़ाई संस्कार। सत्ता का रास्ता साफ करेगी आने वाले समय आपके लिए, या जनता विकल्प सके समाधान पूछने लगी आप लोगों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर, हमारी सरकार के काम पर भरोसा है, हमारे संगठन पर भरोसा है। हम जनहितैषी काम करते हैं, हम जो वादे करते हैं उसको पूरे करते हैं, और इसलिए आप देखिएगा हमारी पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। कार्यकर्ता दायित्ववान होता है, जिस दायित्व में रहता है उसका निर्वहन करता है, लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि वो कार्यकर्ता है। और कांग्रेस में देखिए कि गुलामी को अनुशासन के नाम रखे चौधरी जी, वो 40 साल पार्टी को देने के बाद कहते हैं कि गुलामी वो को मेंटल हो अनुशासन के गया नाम न है। दें। ये शरद लोहाना जी अंग्रेजों के भी गुलाम थे, वो कह रहे हैं कि मेंटल हो गया आरएसएस के है। भी गुलाम थे, बताइए, अब अपने सरकार के गुलाम हैं। मेंटल कह रहे हैं, घोड़े कह कार्यकर्ता रहे पहले हैं, अंग्रेजों के चमचे कह गुलाम रहे थे, हैं। ये कांग्रेस फिर आरएसएस के गुलाम रहे, विचारों से, और आप सरकार के गुलाम हैं। जहां ननकीराम कंवर की आवाज नहीं सुनी जा रही है, वरिष्ठ आदिवासी नेता, कोई नाराजगी नहीं जहां है, रवि सारी भगत लड़ाई युवा की के आवाज बीच नहीं में ठीक सुनी जा है। रही है। कौशल जी, ठीक, कौन सा कौशल जी आखिरी सवाल, क्या ये विवाद आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी टूट का संकेत माना जाए? क्योंकि लगातार हो रहा है, उधर जहां बृहस्पति सिंह नहीं मान रहे हैं, इधर ये घटना सामने आ रही, उधर अनूप नाग नाराज हैं, वहां पर उनको पार्टी में नहीं लिया जा रहा, इधर नेता प्रतिपक्ष का झगड़ा चल रहा है, वहां पर धमतरी में पूर्व जिला अध्यक्ष वर्तमान जिला अध्यक्ष का झगड़ा। तो क्या माना जाए, आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है? जी आदित्य जी, देखिए कांग्रेस को निश्चित कौशल तौर जी। पर आने वाले समय में यदि इस तरह की परिस्थितियां रही तो मुझे लगता है कांग्रेस को आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। सभी नेताओं को मिलजुल कर एक राय से बात करनी चाहिए, और जितने भी नाराज नेता हैं जो लगता है कि पार्टी हित में काम कर सकते हैं उनको जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप पार्टी के नेताओं को दूर करते हैं तो कहीं न कहीं वो दूसरे भीतर घात का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी के हित में काम करता है उसको जोड़ कर रखना चाहिए, और भविष्य में कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में पार्टी को काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, जो घर अपना ही बोझ न ढो पाए वो भीड़ को क्या संभालेगा, जो मंच खुद ही बिखर जाए वो सत्ता का सपना क्या पालेगा? छत्तीसगढ़ की राजनीति में सवाल ये नहीं कि कांग्रेस में भिड़ंत क्यों है, सवाल ये है कि जब प्रभारी सामने हो और पार्टी बिखर जाए तो सत्ता का भरोसा जनता कैसे करे? लड़ते रहोगे आपस में परचन के सम्मान पर तो राज कोई और करेगा लोकतंत्र के मकान पर। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।